फिजिकल क्वांटिटी होती है। जब हम दो चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, मोमेंटम रख दिया। मास आप जानते हो क्या होता है, किसी बॉडी का वेट कितना होगा, और वेलोसिटी भी आप जानते हो क्या होता है। जब वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसे हमने क्या कहा, मोमेंटम। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो p है हमारा मतलब मोमेंटम है, वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये छोटी सी बुलेट होती है, इसका वजन बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मास देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, mv। इसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, इसका मास बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होती है, द बुलेट हैज अ स्मॉल मास बट अ वेरी हाई स्पीड। इसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, मास कम वेलोसिटी ज्यादा, तो ओवरऑल जो मोमेंटम हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, बहुत हाई होता है। देयरफॉर द मोमेंटम इज वेरी हाई। तो मोमेंटम हाई मिलती है जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड बहुत कम है और उसका मास बहुत ज्यादा है, तब भी तो दोनों का प्रोडक्ट करके हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इस केस में भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ही मिलेगा। मोमेंटम उस केस में भी ज्यादा मिल रहा था जब मास कम था, अभी मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, तब भी हमें मोमेंटम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और अगर इस ट्रक से मान लीजिए ये लड़का अगर भिड़ जाता है तो वो नहीं बचेगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। आज ही हमारा है 5th पार्ट। इससे पहले हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। अब हमें बात करनी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। तो उसे समझने के लिए हमें मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, मोमेंटम। तो आज हम जानेंगे मोमेंटम क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, उसे क्या बोलते हैं, देखिए मास है हमारा और ये वेलोसिटी है, इसके प्रोडक्ट को हम बोलेंगे मोमेंटम, ठीक है। अभी डेफिनेशन समझिए, आगे हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे आखिर ये मोमेंटम क्या होता है। ओके, देखिए इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं पी से। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से। ओके, देखिए p क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है, और m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होती है, वेलोसिटी। मास आप समझ रहे हैं क्या होता है, कोई चीज कितनी भारी है उसका वेट कितना है, वो हमारा क्या हो जाता है, मास होता है। ओके, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जब हम दो चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, मोमेंटम रख दिया। मास आप जानते हो क्या होता है, किसी बॉडी का वेट कितना होगा, और वेलोसिटी भी आप जानते हो क्या होता है। जब वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसे हमने क्या कहा, मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगी, देखिए P इज इक्वल्स टू mv लिखा हुआ है। m क्या है हमारा, m है हमारा द्रव्यमान मतलब मास, और मास की यूनिट क्या होती है, हम यहाँ पे SI यूनिट ले रहे हैं, तो मास की SI यूनिट होती है केजी या किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकेंड, इजी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको समझ के लिखना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट मोमेंटम की। अब देखिए बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर मोशन में ही बता दिया था कि स्पीड अगर चेंज होती है और उसके साथ डायरेक्शन को भी हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा वेलोसिटी, और वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हुई ना। तो देखिए मास में तो कुछ नहीं होता, मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, मास कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो p है हमारा मतलब मोमेंटम है, वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए ये हो गया मोमेंटम। अब जरा मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा P इज इक्वल्स टू mv, तो उस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर हमने फॉर्मूला प्रूफ क्यों किया। देखिए कह रहे हैं कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फुटबॉल, एक फुटबॉल का आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ऑफ मास 0.5 kg, जिसका मास कितना है फुटबॉल का, 0.5 kg है, मतलब आधा किलो की बॉल है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, जो किस स्पीड से मूव कर रही है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन वैल्यूज को। देखिए गिवन वैल्यूज क्या दी हुई है, मास यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। अब देखिए केजी में दिया है, आपको यूनिट भी चेक करनी है। अगर ये केजी में दिया है तो ये एसआई यूनिट है ना, तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एसआई है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो 12 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, ये भी हमारा मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब ये हमारा हम क्या निकालना है, मोमेंटम। तो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाइए mv। ओके, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। m की वैल्यू क्या दी हुई है 0.5, b की वैल्यू क्या है 12। अब आप पॉइंट हटाओगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है, नीचे एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अगर दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा होता तो नीचे दो जीरो बढ़ता। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगी। अब हमने क्या किया, इसे काटा, 5 2 जा 10 और 2 से फिर 12 को काट दिया, 2 6 जा 12 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 6। तो मोमेंटम क्या आ गया 6, और मोमेंटम की यूनिट हमने आपको क्या बताई, मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया मोमेंटम क्या होता है। अब चलिए जरा इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि मोमेंटम होता क्या है आखिर। ठीक है, आपने डेफिनेशन देख ली, आपने न्यूमेरिकल देख लिया कि इस पे क्या आएगा, इसका फॉर्मूला देख लिया। ठीक, अब देखिए जरा इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए बुलेट। बुलेट का एक एग्जांपल है, अ स्मॉल बुलेट कैन किल अ पर्सन। एक स्मॉल सी बुलेट इंसान को कैसे मार देती है। अ बुलेट हैज अ स्मॉल मास बट अ वेरी हाई स्पीड। देखिए ये छोटी सी बुलेट होती है, इसका वजन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मास देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले mv। इसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, इसका मास बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होती है, द बुलेट हैज अ स्मॉल मास बट अ वेरी हाई स्पीड। इसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। बहुत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, मास कम वेलोसिटी ज्यादा, तो ओवरऑल जो मोमेंटम हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, बहुत हाई होता है। देयरफॉर द मोमेंटम इज वेरी हाई। तो मोमेंटम हाई मिलती है जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर हम कहें इतनी छोटी सी गोली है, किसी को कैसे मार सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम जानते हैं मास और वेलोसिटी का दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो हमें मोमेंटम मिलता है। तो इसका मोमेंटम जो हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इंसान क्या है, मर भी सकता है एक छोटी सी गोली से। ठीक, अब चलिए इसके अपोजिट एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ट्रक हमने ले लिए, ठीक है, अ ट्रक मूविंग एट अ लो स्पीड कैन ऑल्सो किल अ पर्सन। एक ट्रक है, ठीक है, वो बहुत बड़ी सी होती है, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू mv। अब उसका मास क्या है, अब मास बहुत ज्यादा है, मास क्या है, बहुत ज्यादा है, ट्रक बहुत बड़ी होती है। ठीक है, द ट्रक हैज अ वेरी लार्ज मास इवन दो इट्स स्पीड इज लो। उसकी स्पीड कैसी है, कम है, बहुत धीमी है। मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड बहुत कम है और उसका मास बहुत ज्यादा है, तब भी तो दोनों का प्रोडक्ट करके हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इस केस में भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ही मिलेगा। मोमेंटम उस केस में भी ज्यादा मिल रहा था जब मास कम था, अभी मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, तब भी हमें मोमेंटम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और अगर इस ट्रक से मान लीजिए ये लड़का अगर भिड़ जाता है तो वो नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर हमारा मास ज्यादा होता है तो भी मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी कम होने के बाद भी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तब भी मोमेंटम हाई हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस क्या हो गए, आपने समझ लिया दोनों ही केसेस से कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज मोमेंटम। दोनों ही चीजों पर डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोमेंटम पे बेस्ड जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसे पढ़ेंगे। जब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।